सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त तुलाधार वैश्य। ये तुलाधार वैश्य अत्यंत भगवत भक्त और सत्यपरायण पुरुष थे। इनकी प्रशंसा सभी लोग करते थे। ये व्यापार में लगे रहकर भी इतने धर्मनिष्ठ और भगवत चिंतन परायण थे कि इनकी समता करने वाला उस समय और कोई न था। इन्हीं दिनों जाजली नाम के एक ब्राह्मण समुद्र के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। वे अपने आहार विहार को नियमित करके वस्त्र के स्थान पर वल्कल का उपयोग करते हुए मन प्राण आदि को रोककर योग साधना की बहुत ऊंची भूमिका में पहुंच गए थे। एक दिन जल में खड़े होकर ध्यान करते करते उनके मन में सृष्टि का ज्ञान का उदय हुआ। भूगोल खगोल आदि के विषय उन्हें करामल कवत प्रत्यक्ष होने लगे। उनके मन में यह अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। उनके इस भाव को जानकर आकाशवाणी हुई, महाशय आपका यह सोचना ठीक नहीं। काशी में एक तुलाधार नामक व्यापारी रहते हैं, वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते। आपको तो अभी ज्ञान ही क्या हुआ है। इस पर जाजली तुलाधार के दर्शन के लिए उत्कंठित हो गए और मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके वे काशी की ओर चल पड़े। तीर्थाटन करते हुए वे काशी पहुँचे और उन्होंने देखा कि महात्मा तुलाधार अपनी दुकान पर बैठे व्यापार का काम कर रहे हैं। जाजली को देखते हुए उठ खड़े हुए और बड़ा स्वागत सत्कार करके नम्रता के साथ बोले, ब्राह्मण आप मेरे ही पास आए हैं। आपकी तपस्या का मुझे पता है। आपने सर्दी गर्मी और वर्षा की परवाह न करके केवल वायु पीते हुए ठूंठ की तरह खड़े रहकर तपस्या की है। जब आपको सूखा वृक्ष समझकर जटा में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए तब भी आपने उनकी ओर दृष्टि नहीं डाली। कई पक्षियों ने आपकी जटा में ही अंडे दिए और वहीं उनके अंडे फूटे और बच्चे सयाने हुए। यह सब देखते देखते आपके मन में तपस्या का घमंड हो गया। तब आकाशवाणी सुनकर आप यहाँ पधारे हैं। अब बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तुलाधार की ये बातें सुनकर जाजली को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आपको इस प्रकार का निर्मल ज्ञान और व्यवसायत्मिका बुद्धि कैसे प्राप्त हुई। तुलाधार ने सत्य अहिंसा और साधारण धर्मों की बात सुनाकर अपने विशेष धर्म सनातन वर्णाश्रम धर्म पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने बतलाया कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जो लोग किसी का अहित नहीं करते और मनसा वाचा कर्मणा सबके हित में ही तत्पर रहते हैं, उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। इन्हीं बातों के यत्किंचित अंश से मुझे यह थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सारा जगत भगवान का स्वरूप है। इसमें कोई अच्छा न बुरा नहीं। मिट्टी और सोने में तनिक भी अंतर नहीं। इच्छा द्वेष और भय छोड़कर जो दूसरों के भयभीत नहीं करता और किसी का बुरा नहीं सोचता वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। जो लोग सनातन सदाचार का उल्लंघन करके अभिमान आदि के वश में हो जाते हैं उन्हें वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। यह कहकर तुलाधार ने जाजली को सदाचार का उपदेश किया। यह कथा महाभारत के शांति पर्व में आती है। इसमें श्रद्धा सदाचार वर्णाश्रम धर्म सत्य समबुद्धि आदि पर बड़ा जोर दिया गया है। प्रत्येक कल्याण की पुरुष को इसका अध्ययन करना चाहिए। तुलाधार के उपदेशों से जाजली का अज्ञान नष्ट हो गया और वे ज्ञान संपन्न होकर अपने धर्म के आचरण में लग गए। बहुत दिनों तक धर्म पालन का आदर्श उपस्थित करके और लोगों को उपदेश आदि के द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करके दोनों ने सद्गति प्राप्त की। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।